हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन जल के जाता है। अब बार बार उसका कॉइल चेंज करते हो और बार बार ये ख़राब हो जाता है, ये जल जाता है। तो आज हम इसमें नया कॉइल जो है इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। और ये जो जल जाता है, बार बार आप कॉइल को चेंज करते हो और जल जाता है, तो इसका मैं कई रीज़न बताऊँगा कि क्यों जलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि जो कॉइल जो जल जाता है, आप न्यू कॉइल इंस्टॉल करते हो फिर भी ये जल जाता है, 2-3 दिन चलने के बाद जल जाता है या महीना भर चलने के बाद जल जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मिट चुका है, लेकिन मैं अब आपको दूसरा कंडेंसर लेके बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एक कंडेंसर ले लिया। और आप कोई भी फ़ैन पे अगर ये वाला कंडेंसर यूज करोगे, मैं कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का हो, लेकिन आप कंडेंसर में आप देख रहे हो 3.15 MFD जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को अगर आप यूज करोगे तो कोई भी फ़ैन जल जाएगा। इस कंडेंसर कहाँ पर यूज करना फ्रेंड्स, आपको पहले मैं बताता हूँ कि न्यू कॉइल में कौन सा कंडेंसर यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2.50 MFD का कंडेंसर है, इसको आपको यूज करना है, तो आपका कॉइल नहीं जलेगा। तो सबसे बड़ा रीजन, पहला कारण जो है कि बहुत सारे दोस्त मेरा फैन को स्पीड ज़्यादा करने के लिए इस तरह का 3.15 का कंडेंसर यूज कर लेते हैं, जिसके कारण फ़ैन जल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर 200 के नीचे वोल्ट रहता है, जहाँ पर 180, 170 या 150 वोल्ट रहता है, वहाँ पर आपको ये वाला कंडेंसर यूज करना है। ठीक है, और नहीं तो आपके घर में अगर 200 वोल्ट रहता है या उससे ऊपर रहता है, या आपके घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो आपको ये वाला कंडेंसर यूज करना है। ये है 2.50 MFD। लेकिन कंपनी जो न्यू फैन में यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो 2.25 को यूज करते हैं, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें जो कॉइल है ये नहीं जलेगा। तो पहला कारण तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि क्यों जलता है। अब मैं आपको दूसरा कारण आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने कॉइल को ओपन कर दिया। बॉडी से मैं कॉइल को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दूसरा नंबर कारण बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जलता क्यों है। तो फ्रेंड्स, एक सेकेंड, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो इसमें सैप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सैप अगर ख़राब हो जाता है, या तो यहाँ पर आपको दोनों जगह पर फॉलो करना है कि ये जगह आप देख सकते हो, ये जगह इस बैरिंग के साथ लगे रहते हैं, और ये पीछे वाला बैरिंग के साथ, ऊपर वाला बैरिंग के साथ लगा रहता है। ठीक है, तो ये सैप है, इसका नाम सैप है। ये अगर ख़राब हो जाते हैं तो भी कॉइल जल जाता है फ्रेंड्स। कभी भी फैन में अगर कूच काच कुछ भी आवाज़ करते हैं, आप उसको चलाइए मत। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कहीं उसका सैप तो ख़राब नहीं हो गया है। तो सैप दूसरा नंबर जो कारण है, सैप खराब होने के कारण भी जो फैन का कॉइल है वो जल जाते हैं। ठीक है, फैन से कुछ भी आवाज़ हो, आपको जल्द से जल्द फैन को आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, और तीसरा नंबर कारण आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बैरिंग लगा हुआ है, तो ये जाम हो जाने के कारण भी फैल जाता है। ठीक है, ये जो है ये जाम हो जाने के कारण भी पंखा जो है जल जाता है। तो दोनों बैरिंग को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, आप इसे ग्रीसिंग भी कर सकते हो, ये अभी ये फ्री है तो हम इसे ग्रीसिंग करके चला देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो है इस सैप के साथ ये टाइट रहना चाहिए। सिर्फ बैरिंग फ्री रहने से काम नहीं होता फ्रेंड्स, ध्यान से आप वीडियो को देखो। ये जो सैप है, मैं इसको अंदर डालता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, ये वायर को मैं काट देता हूँ क्योंकि ये कॉइल तो ख़राब हो गया है, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या चेक करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये ज़्यादा फ्री हो जाता है क्या। ये जो देख रहे हो आप, तो इसको आपको हाथ से ऐसे करके देखना है कि ये गिर जाता है। देखिए, ये टाइट होना चाहिए। ये अगर ढीला रहेगा तो भी आपको समझना है अगर सैप ठीक है। अगर सैप ठीक है फिर भी ये गिर जाता है, ढीला रहता है। देखिए, नीचे वाला को आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए, मैं सबसे पहले रोटरी को ओपन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो इसको भी चेक कर लेना है कि इसके अंदर ये टाइट रहता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये फ़िलहाल टाइट है। ठीक है, ये घूम रहा है। अगर ये ढीला हो जाएगा तो फैन जो है जल जाएगा।
ठीक है, या तो फैन स्पीड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सैप जो है, ये सैप तो ठीक है। और इसका कॉयल जलने का जो रीज़न था, इसका कंडेंसर 3.15 MFD का लगा के रखा था और घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ था, हाई वोल्टेज के कारण इसका जल गया है। तो आपको तीसरा रीज़न भी बता दिया मैंने कि बैरिंग ख़राब होने के कारण भी इस तरह का फैन जल जाते हैं। और चौथा नंबर रीज़न आप देख सकते हो, जब भी आप नया कॉयल लगाइएगा फ्रेंड्स, तो इसको अंदर डाल के आपको चेक करना चाहिए कि ये कहीं टच तो नहीं हो रहा है, ये सही ये अगर कहीं भी टच होगा फ्रेंड्स, या बॉडी, ये जो बॉडी आप देख रहे हो, बॉडी ठीक से आप बैठा नहीं पाओगे तो भी फैन में आवाज़ होगा, और आवाज़ होने के कारण ही ज़्यादातर पंखा जल जाते हैं। तो पंखा में आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आवाज़ नहीं हो और बिल्कुल फ्री हो पंखा फिर भी जल जाता है, तो आपको रीज़न पहले ही बताया कि वो जो है कंडेंसर 3.5 MFD का कंडेंसर, ये कंडेंसर बिल्कुल भी आप मत यूज कीजिए। अगर आपके घर में 150 180 वोल्ट के नीचे रहता है तो आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए हम एक न्यू कॉयल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इसमें जो है इसको हम थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देंगे। इसमें जो ऊपर लगा रहा है अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने एक नया कॉयल ले लिया, ठीक है। इसको हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये न्यू कॉयल है फ्रेंड्स, तो इसको हम लगाएंगे। इसमें सैप भी नया लगा हुआ है। तो इसको लगाने से पहले हमको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो इसका जो रिंग है, चलिए हम रिंग दिखाते हैं। इसके रिंग में आपको देख लेना चाहिए कि ये सही से बैठ रहा है कि ये टाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये हल्का सा अभी टाइट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर हम इसी तरह इसको बिठा देंगे तो ये तो फैन घूमने लगेगा, लेकिन ये कहीं भी सटेगा तो आवाज़ होने लगेगा। तो इस आवाज़ को आपको, अगर ये टाइट हो जाता है तो इसको क्या करना है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरह से एक रेती लेना है आपको, और हल्के हाथ से इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ आपको इस तरह से घिस लेना है, ठीक है। इस तरह से घिस कर चारों तरफ राउंड घुमाकर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चारों तरफ घुमाकर आपको इसके साथ बैठा के देखना है कि ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जब तक एडजस्ट नहीं होगा आपको इस रेत से घोंसना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है कि कॉयल ना कटे, कॉयल कटेगा तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे फ्रेंड्स। तो आपको बहुत आराम से ये चीज़ करना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम कॉयल चेंज करने के पहले, ये बैरिंग पुराना है लेकिन बैरिंग को हम चेंज करेंगे तो उसको कस्टमर का खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस किस प्रकार लगाना है आपको दिखाते हैं। तो ये जो देख रहे हो, आपको इसको उठा के फेंक देना फ्रेंड। देखिए मैंने इसको उठा दिया और इसमें ग्रीस बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम दोनों बैरिंग में ग्रीस लगाएं। चलिए हम ग्रीस लगा के दिखाते हैं आप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ग्रीस ले लिया उंगली से, और आपको इस तरह से ग्रीस लगा देना है फ्रेंड्स, चारों तरफ लगा देना है बढ़िया से, ठीक है। दोनों बैरिंग में आपको लगा देना है फ्रेंड्स। आप पूरा वीडियो को देखो फ्रेंड्स, वीडियो में आप ही का फ़ायदा है। आप अगर फैन रिपेयरिंग करते हो तो आपके लिए फ़ायदे का वीडियो है। आपको हम कनेक्शन भी दिखाएंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स, की कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो हम सभी प्रकार, जितना भी कंपनी का फ़ैन है, सभी कंपनी का फ़ैन का कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रीसिंग कर लेना है। मैं दोनों बैरिंग को इस तरह से ग्रीसिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इस दोनों बैरिंग में मैंने ग्रीसिंग कर दिया, ठीक है, ग्रीस लगा दिया। अब मैं इसको सेट करूंगा फ्रेंड्स। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैठाएंगे फ्रेंड्स, और नया वाला कॉयल को हम सेट करने वाला हूँ अब। तो चलिए हम कॉयल को देखिए किस तरह से सेट कर रहा हूँ फ्रेंड। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है कॉयल को, देखिए अब देख सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ही अंदर चला गया। हमको यहाँ पर वॉशर लगाना है, नहीं तो फैन स्पीड नहीं होगा। चलिए हम यहाँ वॉशर लगा लेते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह का कागज़ का वॉशर लेना है आपको। और देखिए अगर फैन अच्छे से नहीं बैठेगा तो ही आपको वॉशर बैठाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर वॉशर लगा दिया। अब मैं इसको अंदर बैठाऊँगा फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। अब देख सकते हो इसको मैंने बिठा दिया। अब मैं चेक करके खुद दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह बैठ गया। अब कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, ये बैठ गया, बराबर में आ गया, ये पूरा बराबर में ही है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको लगाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर हमको एक स्प्रिंग लगाना है फ्रेंड्स। चलिए हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। इस तरह से एक स्प्रिंग लगा देना है आपको, देखिए। और इस बैरिंग के ऊपर एक वॉशर रहता है, इसको भी आपको रख देना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो ग्रीस लगाने के लिए उसके ऊपर जो एक वॉशर जैसा था उसको मैंने हटा दिया, इसलिए इसको इस तरह से बैठा देना है। चलिए अब हम इस बॉडी को लगा देते हैं यहाँ पर।
अब हम फटाफट नट लगा देंगे फ्रेंड्स और चेक करेंगे कि ये फ्री घूम रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों नट को फंसा देंगे। चलिए हम लगा देते हैं नट पहले। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो ये कितना फ्री हो चुका है। देखिए ये कितना फ्री कर दिया हूँ मैं इसको। तो ये अब फिट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाऊंगा। तो कोई फैन में 3 वायर रहता है, इसमें 4 वायर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि 2 रेड वायर है और 2 ब्लू वायर है। तो रेड वायर जो है फ्रेंड्स ये रनिंग कॉयल का है दोनों, और ब्लू वायर जो है ये स्टार्टिंग कॉयल का है। तो हमको अब क्या करना है फ्रेंड्स, एक रनिंग कॉयल का वायर लेना है और एक स्टार्टिंग का लेना है। तो एक रेड वायर एक ब्लू वायर को मैं एक साथ जोड़ के इसको कॉमन बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से कॉमन बना लिया। ठीक है, अब 2 वायर बचा तो इसको हम कंडेंसर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम कंडेंसर के साथ जोड़ लेते हैं। तो हमको 2.5 mm का कंडेंसर लगाना है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लगाएंगे। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वायर मैं यहाँ पर जोड़ दिया और एक वायर मैं यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। अगर ये उल्टा घूमने लगे तो आपको क्या करना है, ये जो रेड वायर है इसको इसके जगह पर लगा देना है, ये वाला रेड वायर वहाँ पर लगा देना। तो चलिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये उल्टा घूम रहा है या सही घूम रहा है। तो इसके लिए हम पहले इसमें कलाम लगा देता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड हम कंडेंसर को यहाँ पर लगा देते हैं। देख रहे हो मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वायर में एक तार जोड़ेंगे इनपुट वाला। ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स एक वायर ले लिया मैंने एसी इनपुट के लिए, और मैंने एक वायर को हम कॉमन के साथ जोड़ेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने रनिंग कॉयल और स्टार्टिंग कॉयल को एक साथ जोड़ा था, तो इसको हम कॉमन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इनपुट का वायर एक, और दूसरा वाला आप देख रहे हो यहाँ पर रनिंग कॉयल है, तो रनिंग कॉयल के साथ ही जोड़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसको कि ये कैसा घूम रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन में ही इसे चेक करेंगे। आपको अगर सीरीज कनेक्शन बनाना नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सीरीज कनेक्शन बना के दिखाऊंगा किस तरह से सीरीज कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पर पावर दे देते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये बहुत ही हाई स्पीड में घूम रहा है। तो इस तरह से आपको फिट करना है फ्रेंड्स, ताकि ये दोबारा जल ना जाए। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।